अस्सलाम वालेकुम। Here we have another very important question on limits related to squeeze theorem। हमने यहाँ पे squeeze theorem को यूज करके इस लिमिट को प्रूव करना है। अगर आपने squeeze theorem यूज करके ये लिमिट प्रूव करनी है तो दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं squeeze theorem के लिए, वो पूरी करनी पड़ेंगी। पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये दो फंक्शंस के दरमियान सैंडविच होना चाहिए, और उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो दोनों फंक्शंस जो इसको सैंडविच कर रहे हैं उन दोनों की लिमिट जीरो होनी चाहिए, तब जाके इस लिमिट का आंसर जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ जो है इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कॉज फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं। जो कॉज फंक्शन इसका बिहेवियर ये होता है कि आप इसको जो भी इनपुट दें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वाले रियल नंबर्स में से, तो इसका जो आंसर है ये हमेशा -1 और +1 के दरमियान होता है। तो हम इसका यही बिहेवियर यूज़ करके अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपके पास कॉज फंक्शन है इसकी वैल्यूज हमेशा -1 और 1 के दरमियान होती हैं। जो भी आप इसको इनपुट दें, हम यहाँ पे इसको इनपुट देते हैं 20πx। तो इस केस के अंदर भी जो कॉज है इसकी वैल्यूज हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही होगी। लेकिन हमें सिर्फ कॉज 20πx का रिलेशन नहीं चाहिए, हमें इस पूरे फंक्शन का रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए जो एक्स स्क्वायर है ये, क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर, पावर इवन है, तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर है। आप इस पॉजिटिव नंबर को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट -x square this is less than or equal to x square into cos 20πx this is less than or equal to x square। तो यहाँ पे हमने इस पॉजिटिव नंबर को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दी है। आपने जब इसको मल्टीप्लाई करवाया है तो आपके पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन था वो यहाँ पे अब सैंडविच हो गया है इन दो फंक्शंस के दरमियान। तो हमारे पास अब दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो दो फंक्शंस जो हमारे रिक्वायर्ड फंक्शन को सैंडविच कर रहे हैं इन दोनों की लिमिट फाइंड करनी है और वो लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0। लिमिट यहाँ पे वही लेनी है जो हमने अपने फंक्शन की कैलकुलेट करनी है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। दिस इज -x स्क्वायर। लिमिट यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, दिस इज -0 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो हमारा दूसरा फंक्शन है ये वाला, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर, लिमिट डायरेक्टली पुट करें 0 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि वो दोनों फंक्शंस जिन्होंने इस फंक्शन को सैंडविच किया था उन दोनों की लिमिट आ रही है 0। अब देखें दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है स्क्वीज थ्योरम की। पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारा जो गिवन फंक्शन है ये सैंडविच होना चाहिए दो फंक्शंस के दरमियान, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो फंक्शंस हमारे गिवन फंक्शन को सैंडविच कर रहे हैं उन दोनों की लिमिट 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड लिमिट है वो 0 है। वो लिमिट भी इन दोनों की 0 हो गई। तो इसलिए हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -x स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास जो दोनों फंक्शंस जो सैंडविच कर रहे थे हमारे गिवन फंक्शन को, उन दोनों की लिमिट्स आ गए 0 के बराबर, जो कि हमने यहाँ पे अलग लिख दी हैं। तो अब आप यहाँ पे स्क्वीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हैंस बाय स्क्वीज थ्योरम। तो स्क्वीज थ्योरम की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि हमारी जो लिमिट है वो होल्ड हो गई है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर इंटू कॉज 20πx दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो x स्क्वायर कॉज 20πx की लिमिट है वो अब 0 के बराबर प्रूव हो गई है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ तो कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन का हम अब एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमें एक लिमिट गिवन थी, इसको हमने स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम या फिर पिंचिंग थ्योरम यूज करके इसको हमने प्रूव करना था। हमने इसको प्रूव करने के लिए स्टार्ट यहाँ से लिया कि हमारे पास जो कॉज फंक्शन होता है उसका बिहेवियर ये है कि वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान हमें वैल्यूज देता है, चाहे उसके अंदर इनपुट जो मर्जी हो। हमने उसके अंदर ये इनपुट लिख दी है। उसके बाद हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवाया है x स्क्वायर के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए था अपने इस फंक्शन के साथ। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई है। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास स्क्वीज थ्योरम की पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो सैंडविच होना चाहिए दो फंक्शंस के दरमियान, सैंडविच हो गया। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये है
कि इन सैंडविच करने वाले दोनों फंक्शंस की जो लिमिट है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। हमने इन दोनों की जो लिमिट्स हैं वो कैलकुलेट की और वो दोनों 0 के बराबर हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इन दोनों की लिमिट्स 0 हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वीज थ्योरम अप्लाई किया है और हमने ये बता दिया है कि जो लिमिट है हमारे गिवन फंक्शन की वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।